नीतीश कुमार को ऐसा लगे कि अगर चिराग को मन मुताबिक सीटें नहीं दी गई तो चिराग कहीं फिर से 2020 वाला खेल न कर दे। चिराग पासवान ने 41 सीटों की सूची भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है। भाजपा चाहती है कि इस चुनाव में जेडीयू को डाउन कर दे, जेडीयू चाहती है कि इस चुनाव में भाजपा को डाउन कर दे। चिराग को कह दिया गया है कि आप इतना सरकार को कुड़े दिए ताकि नीतीश कुमार को लगने लगे डर। आरजेडी चाहती है कांग्रेस को दबा दे और कांग्रेस चाहती है भाई हम दबेंगे नहीं, कि चिराग को खुश करना पड़ेगा। चिराग अगर नाराज रह गए तो फिर पासवानों का वोट नहीं मिलेगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एनडीए के अंदर चिराग पासवान के बागी तेवर कई बड़े सवालों को खड़ा कर रहा है। क्या चिराग फिर से 2020 की भूमिका में 25 में नजर आएंगे? क्या चिराग फिर से नीतीश कुमार के साथ कोई खेल करेंगे? क्योंकि चिराग पासवान एनडीए में तो है, केंद्र में मंत्री हैं, बावजूद वो नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर दिख रहे हैं। उनके बयानों से ऐसा लग रहा है मानो चिराग और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। और इन तमाम चीजों के बीच कई प्रकार की चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि चिराग पासवान जितना सीट चाहते हैं उतना भाजपा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि एनडीए के अंदर चिराग भाजपा के सहयोगी दल है। भाजपा को अपने कोटे में से चिराग को सीटें देनी है। और जो मेरी जानकारी कहती है कि चिराग पासवान ने 41 सीटों की सूची भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है, नाम के साथ बकायदा कि फलना 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 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, आपको देना पड़ेगा। अब भाजपा के सामने बड़ा सवाल है, भाजपा के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है कि भाई चिराग को कैसे मैनेज किया जाए। और इसीलिए भाजपा प्लान बी पर काम कर रही है। भाजपा का प्लान बी ये है कि अगर नहीं मिला तो क्या किया जाएगा, चिराग को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो ऐसे में चिराग से कुछ ऐसा बुलवाया जाए, ऐसा कुछ बयानबाजी करवाया जाए जिसका असर बिहार की वर्तमान सरकार की सेहत पर पड़े। नीतीश कुमार को ऐसा लगे कि अगर चिराग को मन मुताबिक सीटें नहीं दी गई तो चिराग कहीं फिर से 2020 वाला खेल न कर दे। नीतीश कुमार को डराया जाए, नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जाए चिराग के बयान के जरिए। क्योंकि याद कीजिए 2020 में चिराग पासवान जितने सीटों पर चुनाव लड़े थे तकरीबन 136 या 37 का आंकड़ा था, जिसमें 6 सीट भाजपा के खिलाफ लड़े थे। बाकी जो सीटें थी इसमें से कुछ सीट एनडीए कुछ सहयोगी दल थे, मैक्सिमम सीट उसमें जेडीयू के खिलाफ चिराग लड़े थे। मतलब कि जहां पर चिराग पासवान की दावेदारी है आज की तारीख में, वो सीट जेडीयू के पास है। उस सीट को जेडीयू छोड़ने को तैयार है ही नहीं। सवाल है कि भाजपा अपने कोटे से कितना सीट चिराग पासवान को दे, 10, 12, 15, 20 सीट दे देगी, 22 सीट दे देगी, 30, 35, 40 तो नहीं मिलेगा। ये तभी होगा जब नीतीश कुमार को लगेगा कि चिराग अगर नाराज हो गए तो फिर नुकसान होगा, तब नीतीश अपने पॉकेट से सीट कुछ चिराग पासवान को दे दे। भारतीय जनता पार्टी यही परिस्थिति एनडीए के अंदर पैदा करना चाहती है चिराग पासवान के बयानों के जरिए। चिराग को कह दिया गया है कि आप इतना सरकार को कुड़े दिए ताकि नीतीश कुमार को लगने लगे डर कि चिराग को खुश करना पड़ेगा। चिराग अगर नाराज रह गए तो फिर पासवानों का वोट नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, नीतीश कुमार फिर से कमजोर हो जाएंगे। एनडीए के अंदर लड़ाई बड़े पैमाने पर है। एक आपको दिख रहा होगा कि महागठबंधन और एनडीए के बीच ये बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। लड़ाई असल में गठबंधन के अंदर है। लड़ाई इस बात का है, भाजपा चाहती है कि इस चुनाव में जेडीयू को डाउन कर दे, जेडीयू चाहती है कि इस चुनाव में भाजपा को डाउन कर दे। यही पूरा खेल हो रहा है। भाजपा चाहती है कि सहयोगी दलों को सीटें दी जाए ताकि जेडीयू की सीटें कम हो। अगर जेडीयू की सीट कम हुई, जेडीयू सीट ज्यादा हार गई तो फिर पूरा कंट्रोल मेरा होगा। और यही सेम परिस्थिति महागठबंधन के अंदर है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी यही परिस्थिति है। आरजेडी चाहती है कांग्रेस को दबा दे और कांग्रेस चाहती है भाई हम दबेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे मुझे अकेले ही क्यों ना चुनाव लड़ना पड़े। आरजेडी को लग रहा है कि अगर कांग्रेस ठीक ठाक सीट उसको मिल गया और उम्मीदवारों का चयन ठीक कर लिया, जीत गई कांग्रेस ठीक ठाक सीट, तो फिर कांग्रेस कहां आरजेडी की बात मानने वाली है। फिर कांग्रेस अपना एक अलग रास्ता बनाएगी और कांग्रेस मजबूत होगी। और कांग्रेस मजबूत होगी तो जाहिर तौर पर उसका असर आरजेडी की सेहत पर पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी का उत्पत्ति ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ है। तो ये लड़ाई है। एनडीए के अंदर
चिराग पासवान ने 41 सीटों का लिस्ट भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है। भाजपा ने भी कह दिया है कि भाई 20-22 सीट से ज्यादा नहीं दे सकते। ये तभी संभव होगा जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सीट आपके लिए छोड़ेगी। यह कब होगा? जब चिराग अपने बयानों के जरिए नीतीश कुमार पर दबाव बनाएंगे, नीतीश कुमार को डर भय दिखाएंगे कि भाई हम हैं तो आप है, अगर हम नहीं रहे तो फिर 2020 वाली परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, 3 नंबर पे आ जाइएगा। तो ये डर भय एनडीए के अंदर चिराग अपने बयानों के जरिए, भारतीय जनता पार्टी चिराग के बयानों के जरिए नीतीश कुमार को दिखाने की कोशिश कर रही है। अब बहरहाल देखने वाली बात हुई कि भाई चिराग के जरिए भाजपा क्या नीतीश कुमार को डरा सकती है, चिराग के जरिए भाजपा क्या नीतीश कुमार को दबा सकती है, क्या चिराग की बातें मान ली जाएगी, क्या चिराग को मन मुताबिक सीटें मिल जाएगी। यह सब कुछ आगे की राजनीति पर डिपेंड करता है, कैसे जेडीयू इसको हैंडल करती है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।